अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आशिक़ान मुस्तफ़ा की जानिब से मालूम नर्सिंग के खिलाफ किला रोड पर एहतजाजी मुजाहरे का कामयाब इनेकाद। हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए दर्ज किया अपना एहतजाज। माहीगीरों के रोजगार की फराहमी अमल में लाने के लिए मियारी मछलियों की अफज़ाइश करें। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ जान कैंपेन के अशोक सागर तालाब में साबिक़ा वज़ीर भोजन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई। शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए धनपाल व मेयर नीति किरण मीरा का संग बुनियाद। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 12 में गरीब अवाम को धोखा देते हुए जंगलाती अराजी को भारी रकम के अवज़ किया जा रहा फरोग़। कांग्रेस कायद सैयद खैसर ने जिला महकमे जंगलात अहदेदारों से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। धान के ज़ख़ीरे को जमा करने के मामले में कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से साबिक़ा वज़ीर भोजन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दिया इंतबाह। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत पर जिले की इमारतुल अदलिया के रूबरू वकला ने पटाखे जात नज़र आतिश करते हुए मिठाइयों की तक़सीम अमल में लाकर जश्न का किया इनेकाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आशिक़ान मुस्तफ़ा की जानिब से मालूम नरसिंह नंद के खिलाफ किला रोड पर एहतजाजी मुजाहरे का कामयाब इनेकाद। हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए दर्ज किया अपना एहतजाज। नरसिंह नंद के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शहर के किला रोड पर आशिक़ान मुस्तफ़ा की जानिब से एक अज़ीमुल शान एहतजाजी मुजाहरा बाद नमाज मग़रिब कामयाब अंदाज में मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें भारी तादाद में शहरियान निज़ामाबाद ने शिरकत करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर महकमा पुलिस एसीपी ने पहुँचते हुए उलमा इकराम की मौजूदगी में तहरीरी याददाश्त हासिल करते हुए कार्रवाई का तयक़ुन दिया। इस तरह जिम्मेदारान कमेटी ने अवाम का भी तहे दिल से पुरअमन बंद व एहतजाज को कामयाब करने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आज निज़ामाबाद की अवाम ने अपने जिंदा व मुतहिद होने का खुलेआम सबूत दिया है और हम भी इस पर खामोश नहीं बैठेंगे और इस सिलसिले में मालूम को कैफिर किरदार तक पहुँचाने तक जद्दोजहद जारी रखने का उन्होंने इजहार किया। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रात गिरामी, अभी 2-4 दिन पहले एक गेंडा, मोटा, भैंसा, कुत्ता, जलील, मर्दूद, शैतान, जहन्नमी ने हमारे और आपके हाथों मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में
نے جو گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے، یقین جانے اس سے اس بات کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو لوگ جو گستاخی کرتے نا یہ سب سے بڑے ذلیل ہیں، یہ سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر کے دیکھیں، ولید ابن مغیرہ جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، بس اس نے اپنی حقیقت دکھلا دی۔ ہم اپنے آقا مولا کے وفادار بن کے آئے ہیں، بس ہم یہاں پر حکومت کے کارندوں سے اور یہاں پر ہم پولیس انتظامیہ کے ذریعے سے ہم اوپر تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ درندے جو ہمارے آقا مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بگتے ہیں اور ہندوستان کے امن و امان کو وہ مقدر کرتے ہیں، اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف ایسا قانون بنایا جائے، ان کو ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی شخص ہمارے آقا مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، تبرہ بازی اور بے ادبی کی جسارت نہ کرے۔ آج شام میں بعد نماز مغرب ہلا روڈ پر احتجاجی دھرنا بھی منظم کیا گیا، جس میں اے سی پی صاحب نے آ کر ہم کو تیقن دیا کہ وہ اپنے اعلیٰ افسران تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں گے کہ اس گستاخ رسول کو سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ شہر نظام آباد میں غلامان مصطفیٰ عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے نظام آباد بند کا اعلان کیا گیا تھا۔ الحمدللہ شہر نظام آباد کے غیور مسلمانوں نے اپنی غیرت اور حرارت ایمانی کا مظاہرہ کیا، مکمل طور پر شہر بند رہا۔ تمام جتنے یونینز ہیں جن سے ہم نے ملاقات کی تھی، جن سے بات کی تھی، انہوں نے بھی اور جن سے ملاقات نہیں ان تمام نے مل کر شہر نظام آباد کو بند رکھا۔ شہر نظام آباد کے جتنے مراکز ہیں تمام کے تمام تجارتی مراکز بند رہے، مکمل طور پر پرامن بند بھی رہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابھی بعد نماز مغرب بلا روڈ پر احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا گیا تھا، احتجاجی دھرنا رکھا گیا تھا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ نے شرکت کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی اٹوٹ محبت اور رشتہ اور وابستگی کو واضح کیا۔ کاماریڈی لنگم پیٹ منڈل کے موزے موتے گاؤں میں قبرستان اور عیدگاہ کی جگہ پر مقامی فرقہ پرست گروپ کی قبضے کی ناپاک کوشش، ضلعی کلکٹر اور وقف بورڈ آف تلنگانہ سے مداخلت اور کارروائی کی اپیل۔ ضلع کاماریڈی ہیڈ کوارٹر سے 23 کلومیٹر کے فاصلے پر لنگم پیٹ منڈل کے موتے گاؤں، جہاں عرصے دراز سے مسلمان آباد ہیں، یہاں کل مسلم مکانات 55 ہیں۔ مقامی فرقہ پرست نام نہاد گروپ نے چند سال قبل ہی مسلمانوں کے قبرستان میں سے عام راستہ نکالا۔ واضح رہے کہ سینکڑوں سال سے قبرستان اور عیدگاہ کی زمین 5 ایکڑ 3 گنٹے ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ سروے نمبر 542 میں 19/4 ایکڑ 19 گنٹے، سروے نمبر 417 میں 10/24 گنٹے 10 پوائنٹ ہے، مگر مقامی فرقہ پرست گروپ عام لوگوں کو ورغلا کر رہے ہیں۔ گاؤں میں کسانوں کو دھان سکھانے جگہ اور زمین نہیں ہے، چنانچہ مسلمانوں کے قبرستان کی زمین قبضہ کرنے کی ناپاک سازش کرتے ہوئے JCB لگا کر درختوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ مقامی مسلمانوں کی پولیس میں شکایت کرنے پر متعلقہ عہدیداران بالخصوص MRO اور محکمہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداران مقام واقعے پر پہنچ کر دونوں فریقوں سے ملاقات کی اور حالات کو قابو میں رہنے اور کسی قسم کا تنازع وغیرہ پیدا نہ ہونے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عام لوگوں کے دباؤ میں آ کر عہدیداران زمین الاٹ کر دینے کا ناپاک منصوبہ بھی بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا کے جنرل سیکریٹری مفتی محمود زبیر قاسمی صاحب کو تمام حالات کی خبر دی گئی۔ نیز مقامی مسلمان انتہائی پریشان ہیں، لہذا وقف بورڈ تلنگانہ سے اس مسئلے میں مداخلت کرتے ہوئے تعاون کی درخواست کی جاتی ہے۔ آج مقامی مسلمان نے جمعیت العلماء کاماریڈی کی ہدایت پر دفتر ضلع کلکٹر پہنچ کر تمام تفصیلات سے کاماریڈی ضلعی کلکٹر کو واقف کروایا اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون اور انصاف کی درخواست بھی پیش کی۔ واضح رہے کہ اس سلسلے میں لنگم پیٹ منڈل اور ضلع کاماریڈی کے ذمہ داران انتہائی فکر مند ہیں۔ ضلع کلکٹر اور وقف بورڈ سے جلد از جلد قبرستان اور عیدگاہ کی حصار بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شہر آرمور کے پرکٹ میں عظیم الشان جلسہ عام اصلاح معاشرہ منعقد ہوا، جس میں حضرت مولانا مفتی محمد خالد قاسمی UP نے شرکت کی۔ آرمور کی سرزمین پرکٹ میں نوجوانوں کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسہ عام بعنوان اصلاح معاشرہ بتاریخ 6 اکتوبر 2024 کو بمقام مسجد اعجاز پرکٹ بعد نماز عشاء منعقد ہوا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ملک کے ممتاز عالم دین مایہ ناز مقرر حضرات مولانا مفتی محمد خالد قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ UP نے شرکت کی۔ جلسے کی صدارت حضرت مولانا محمد کبیر الدین مظاہری، امام و خطیب مسجد رحمانیہ زراعت نگر آرمور، مقامی عالم دین حضرت مولانا مفتی رفیق ذاکر قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد پرکٹ کے علاوہ
نظامت کے فرائض حضرت مولانا شیخ مقیم قاسمی امام خطیب مسجد اعجاز پیرکٹ نے انجام دی۔ اس جلسے کا آغاز حافظ عبد البصیر پیرکٹ کے قرأت کلام پاک سے ہوا اور نعت پاک قاری کامران اکمل بھینسے نے سنایا۔ اس جلسے میں شرکا نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس جلسے میں امت مسلمہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ یہاں تک کہ غلاموں کے ان کو حقوق ادا کرو، میرے آقا اعلان فرماتے تھے، اے میری امت کے مالداروں، جانتے ہو اللہ تمہارے کاروبار کیوں چلاتا ہے، کیوں روزیاں عطا کرتا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے، یہ سب ان غریبوں کے صبر کا نتیجہ ہے جو اللہ مالداروں کی روزیوں کو روزانہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ جمعیت العلماء منڈل رنجل کا گستاخ رسول کو گرفتاری کے ساتھ ساتھ عبرتناک سزا کا مطالبہ کیا۔ آج بروز منگل بتاریخ 8 اکتوبر کو مفتی مرزا عابد بیگ قاسمی صدر جمعیت العلماء منڈل رنجل ضلع نظام آباد کی نگرانی میں جمعیت العلماء منڈل رنجل کی جانب سے ملعون گستاخ رسول یتی نرسنگا نند کے خلاف پولیس اسٹیشن منڈل رنجل میں شکایت درج کرائی گئی اور ملعون کو جلد از جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نیز کہا گیا اگر حکومت ایسے اشخاص کو چھوٹ دے گی، گرفتار نہیں کرے گی تو معاشرے میں بھائی چارگی کو نقصان ہوگا، لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو جلد از جلد گرفتار کریں۔ اور اس موقع پر حافظ خورشید صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء منڈل رنجل، حافظ عبد الحکیم صاحب سیکریٹری جمعیت العلماء، حافظ نور صاحب نائب صدر جمعیت، حافظ امجد صاحب، حافظ جنید صاحب، جناب مرزا امتیاز بیگ صاحب MIM صدر منڈل رنجل، جناب عبد المقیم سر سوشل میڈیا منڈل رنجل BRS، جناب محمد خالد صاحب، جناب اویس صاحب، جناب ابوذر شیخ سوشل میڈیا کنوینر منڈل رنجل MIM، جناب پرویز خان، جناب عمران خان، جناب شیخ ارشاد اور دیگر نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ آج ہم لوگ رنجل منڈل پولیس اسٹیشن کو ایک ملعون متعصب شخص کے لیے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جو کہ غازی آباد کا رہنے والا ہے، جس کا نام یتی نرسنگانند سرسوتی ہے، ہم جمعیت العلماء منڈل رنجل کی جانب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے ملعون شخص کو جلد از جلد انتظامیہ گرفتار کرے، اور خصوصاً غازی آباد کی انتظامیہ سے، عموماً حکومت ہند سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے اشخاص کے خلاف سخت سے سخت مقدمات کے تحت ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ضلع میں جل شکتی ابھیان کے تحت شروع کیے جانے والے پروگرام کا جائزہ لینے کے لیے سینٹرل پاور منسٹری ڈپٹی سیکریٹری بی کروناکر نے ضلع میں 7 روزہ دورہ کرنے کا ضلع کلکٹر آشیش سنگوان نے کیا اظہار۔ ضلع میں جل شکتی پروگرام کے تحت مختلف محکمہ جات کے تحت شروع کیے گئے پروگراموں پر آج کلکٹریٹ میٹنگ ہال میں انعقاد عمل میں لائے گئے اجلاس میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے تحت اس سے متعلقہ عہدیداروں کو وضاحت کیا گیا، جس کے تحت دیہی ترقی کمیٹی، گراؤنڈ وائر، جنگلات، پانی کی نکاسی، زراعت، باغبانی کے محکمے کے ذریعے شروع کیے جانے والے پروگراموں کے تعلق سے عہدیداروں نے وضاحت کیا اور 2024 تا 25 مالی سال میں شروع کیے جانے والے پروگراموں کے بارے میں ضلع دیہی ترقی کمیٹی عہدیدار سریندر نے وضاحت کیا۔ سری کنڈا میں بتکما گھاٹ کے پاس خواتین کو سہولت پہنچانے کے لیے آئی ماس لائٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سری کنڈا منڈل کے مقام پر بتکما تہوار کے موقع پر بتکما گھاٹ کے پاس ہر سال مناسب روشنی نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو ہونے والی دقت کے تعلق سے کانگریس قائد ڈی سائلو نے سابقہ وزیر بودھن MLA سدرشن ریڈی سے نمائندگی کرنے کے باعث فوری طور پر خواتین کو سہولت پہنچانے کے لیے وہاں پر آئی ماس لائٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر کانگریس قائد ڈی سائلو نے کہا کہ سری کنڈا منڈل کے مراکز پر ہر سال بتکما گھاٹ کے پاس مناسب روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بتکما تہوار کے موقع پر خواتین کو ہونے والی دقت کے تعلق سے بودھن MLA سدرشن ریڈی سے نمائندگی کرنے کے فوری بعد وہاں پر خواتین کو سہولت پہنچانے کے لیے بتکما گھاٹ کے پاس آئی ماس لائٹ کا قیام عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بھاسکر ریڈی، مہیش ریڈی، بنچا بھاسکر ریڈی، شبھن، راج کمار، پریم کمار، سریش، راجیشور، رمیش و دیگر موجود تھے۔ ఆడపడుచులకు అక్కయ్యలకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఇక్కడ బతుకమ్మ ఘాట్ వద్ద రూరల్ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు రూరల్ ఎమ్మెల్యే గారు వారు ఈ సిరికొండ గ్రామానికి ఆడపడుచుల ఇబ్బంది గురించి ఇక్కడ ఒక ఐమాక్స్ లైట్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పడం జరిగింది। వారు సొంత నిర్ణయం తీసుకొని సారు ఐమాక్స్ లైట్ పంపించారు। సార్కు సిరికొండ గ్రామ తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అందరికీ సార్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాం। म्यूनसिपल वर्कर्स से मुतल्लका मसाइल के हल के लिए CITU के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल ऑफिस का मुहासरा किया गया।
आज म्यूनसिपल वर्कर्स को कम अज कम 26,000 रुपये इजरत दिए हुए मुलाजिमत को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी अमल में लाई जाने व सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मसावी काम मसावी तनख्वाह देने का मुतालबा करने के साथ साथ मुकामी वर्कर्स से मुतल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट और सोर्सिंग वर्कर्स ने बड़ी तादाद में मुकामी एमआरओ दफ्तर से म्यूनसिपल ऑफिस तक एहतजाजी धरने की मुजाहिरा करते हुए म्यूनसिपल ऑफिस के रूबरू मुहासरा किया। इससे कबल मुनक़िदा इजलास में म्यूनसिपल यूनियन सदर CPM जिला सेक्रेटरी ए रमेश बाबू ने कहा कि म्यूनसिपल वर्कर्स को बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दी गई तजावीज़ के मुताबिक हर माह कम अज कम 26,000 रुपये इजरत नाफिज किया जाए और इसके अलावा वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मसावी काम को मसावी तनख्वाह देते हुए हुकूमत के इदारों में खदमात अंजाम देने वालों कारकुनान की हुकूमत ही जिम्मेदारी लेने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना म्यूनसिपल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन कायदीन भूपति एकनाथ, संतोष सिंह, मोहन, एस रवि, गंगा शंकर, श्रवण, वेंकटेश, महेश, सुदानंद, लक्ष्मण, नरेश, संतोष गौड़, यल्लैया व दीगर ने शिरकत की। माहीगीरों के अफराद खानदान को रोजगार फराहम करते हुए इनकी माशी हालत को मुस्तहकम करने के लिए मियारी मछली के बच्चों की अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने का साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इज़हार। साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने माहीगिरी स्कीम के तहत 2023 से 2024 साल के लिए 100% सब्सिडी पर तालाबों और आबी ज़खायर में मछली के बच्चों की इजराई अमल में लाने वाले प्रोग्राम के तहत एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ जानकमपेट के अशोक सागर के तालाब में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा माहीगिरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अरकान की मौजूदगी में मछली के बच्चों के अक़साम के अलावा इसकी मियार व साइज़ का जायजा लेते हुए वजन की पैमाइश करते हुए हर एक मछली की तादाद को बारीक बीनी गिनते हुए तालाब में छोड़ा गया। इस तालाब में कुल 57,300 मछली के बच्चों को छोड़ा गया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, साबिका MLC ए नरता रेड्डी, जिला माहीगीर अहदेदार अंजनिया स्वामी, माहीगिरी संगमों के नुमाइंदे और अरकान ने शिरकत की। 5 లక్షల ఖర్చు 5.5 పంట అటు సగం అడ్డ అమ్ముకొని రావాలి. ఇంకా సమాధానం చూస్తామండి. అర్థమైందా? ఇంత మాట్లాడతాను నేను. ఇప్పుడు 4, 3, 5 పెట్టు నంబర్స్ పోస్టులు ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వచ్చి పోస్తారు. మా వాళ్ళు కూడా ఎక్కడో అది చేస్తే నేను 5, 10 పెట్టుకుంటాను. 4 పెట్టుడు, 3 పెట్టుడు. నంబర్స్ ఎక్క పెట్టు గంపలు నంబర్స్ ఎట్లా ఒక్కసారి చూసినాక దాని ప్రకారం నింపుకుంటే ఇవ్వదు. అర్థమైందా? ఎక్కడన్నా తప్పచ్చు వాళ్ళు ఏం చెప్పినా కానీ ఓన్లీ ముఖం చూడచ్చు. ఎక్కడైనా ఒక గుళ్ళో తప్పచ్చినా కేసు బుక్ సర్కారు పైసలు మేమందరం టెక్స్ కట్టినాం. एड़पल्ली मंडल के जानकमपेट देहात में बोधन निजामाबाद के कौमी शाहराह के करीब क़याम अमल में लाए गए स्प्रिंग फैमिली रेस्टोरेंट का साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ जानकमपेट देहात में बोधन निजामाबाद के कौमी शाहराह के करीब क़याम अमल में लाए गए स्प्रिंग फैमिली रेस्टोरेंट का साबिका वजीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी MLA ने कहा कि बोधन निजामाबाद से होते हुए महाराष्ट्र को जाने वाले मुसाफिरीन व दूर दराज मुकामात से मुक़द्दस मुकाम बासर जाने वाले अक़ीदतमंदों के अलावा मुसाफिरीन को स्प्रिंग फैमिली रेस्टोरेंट काफ़ी कारामद होने का इजहार किया। इस मौके पर उनके साथ रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन सुधा, कायदीन बी श्रीनिवास, बी राम मोहन, अमजद खान, यल्लैया यादव, भास्कर रेड्डी, विजय गौर और दीगर मौजूद थे। से बोधन जाने वाले जो रास्ता है बाईपास पर, हम इसकी वजह यह डालेंगे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छे अंदाज में जो है साफ़ सुथरा फूड जो है आवाम को हासिल हो। और हम यहाँ पे एकदम बेहतरीन क्वालिटी के साथ यहाँ पे जो है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, स्पेशल मंदी और KFC वगैरह तमाम चीज़ें मुहैया रहेंगी। और बिलखुसूस यहाँ पे छोटी मोटी जो दावतें या फंक्शंस या कुछ प्रोग्राम पार्टी प्रोग्राम्स वगैरह भी होंगे तो बहैसियत हम बैंक्वेट हॉल यहाँ पे मुनक़्क़द किया है। इसके अंदर 100-200 मेंबर की जो है प्रोग्राम कर सकते हैं आराम से। निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए गए बदकम्मा जश्न में CI कमलेश्वर ने की शिरकत।
पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर ग्राउंड में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाए गए बदकम्मा जश्न में पुलिस अमले के हमरा पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर ने शिरकत की। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में मौजूद पुलिस ओहदेदारान और अमला उनके अफराद खानदान के हमरा बदकम्मा जश्न में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर पुलिस अमला के अफराद खानदान के हमरा जोश व खरोश से बदकम्मा खेलते हुए गीत गुनगुनाए, जिससे वहां पर हलचल नजर आई। इस प्रोग्राम में निजामाबाद एडिशनल डीसीपी एडमिन श्री कुमटेश्वर राव, एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर बसवा रेड्डी, एडिशनल डीसीपी शंकर नायक, आर्मर रिजर्व एसीपी नागैया व दीगर ने शिरकत। शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए धनपाल व मेयर नीतू किरण ने रखा संगे बुनियाद। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण हर मुकामी कॉरपोरेटर्स के हमरा शहर के डिवीजन नंबर 36 और 46 डिवीजन में कम अज कम 20 लाख रुपये पर मबनी म्युनिसिपल फंड से तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाने का मेयर नीतू किरण ने इजहार किया, जिसके तहत पहले मरहले के तौर पर डिवीजन नामदेववाड़ा रावजी संगम के इलाके में 10 लाख रुपये फंड से शुरू किए जाने वाले सीसी रोड कलवर्ट कामों का आगाज अमल में लाने के साथ साथ डिवीजन नंबर 43 सुभाष नगर काकतिया ओलमपैड स्कूल के रूबरू कॉलोनी में 10 लाख रुपये से शुरू किए जाने वाले सीसी रोड ड्रेनेज कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर की तरक्की के लिए मजीद फंड्स की जरूरत है, लेकिन फाइनेंस कमेटी के फंड्स में ताखिर की वजह से होने वाले कामों में मुश्किलात का सामना करने के बायस म्युनिसिपल फंड से कोशिश करने का इजहार किया। जय ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో 43వ డివిజన్లో డ్రైనేజీ ఈరోజు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుండి జనరల్ ఫండ్ ద్వారా ప్రతి డివిజన్కి 10 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసి గత కొద్ది రోజుల నుండి రోజు కూడా డివిజన్లలో భూమి పూజ రోడ్ల గురించి కానీ డ్రైనేజ్ గురించి చేయడం జరిగింది। 43 డివిజన్లో డ్రైనేజీ మరియు ఇదే రోజు 36 డివిజన్లో రోడ్డు రావుజీ సంఘం పక్కనున్న రోడ్డు భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। నిజామాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో భాగంగా ఇప్పుడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుంచి ఏదైతే జనరల్ ఫండ్ 10 లక్షలు 60 డివిజన్లకు ఇచ్చారో ఆ ఫండ్ని తీసుకొని ప్రతిరోజు కూడా 1-2 డివిజన్లలో మేము ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। మరి అందులో భాగంగానే ఈరోజు 36వ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ మాస్టర్ శంకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు అలాగే నేను స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు కలిసి అక్కడ రోడ్డుకి ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది 10 లక్షల వ్యయంతో। అలాగే ఇక్కడ 43వ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ శ్రవంతి గారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు నేను కలిసి ఇక్కడ డ్రైనేజ్ అలాగే చిన్న రోడ్ని ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में न आने से पहले पेंशनर्स व मुलाजमीन को तहरीरी तौर पर दिए गए वादों को फिलफोर अमली जामा पहनाने का तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन एसोसिएशन जिला निजामाबाद सदर के राम मोहन राव ने किया मुतालबा। आज मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट भवन में क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ियों के इजलास में उन्होंने मुखातिब करते हुए ज़ेरे इल्तिवा डीए को जारी करें और मुलाजमीन रिटायर्ड मुलाजमीन के ट्रेजरी में ज़ेरे इल्तिवा बिलों को फौरी तौर पर इजराई अमल में लाया जाए, कैशलेस ट्रीटमेंट तमाम प्राइवेट व कॉरपोरेट अस्पताल में नाफिज किया जाए और पीआरसी से बेहतर फिटमेंट रूबे अमल में लाने के अलावा दीगर वादों के जरिए इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन 10 माह गुजर जाने के बावजूद भी दिए गए वादों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए 4DA व दीगर माली मुराद को फिलफोर रूबे अमल में लाने का तलबा किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల సందర్భంగా ఉద్యోగులకి పెన్షనర్లకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నెరవేర్చాలని చెప్పి తెలంగాణ ఆల్ పెన్షనర్స్ అండ్ రిటైర్డ్ పర్సన్స్ అసోసియేషన్ నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది। అందులో ప్రధానమైంది పెండింగ్లో ఉన్న 4 DAలను వెంటనే విడుదల చేస్తానని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేసింది, కానీ ఇంతవరకు ఆ DAలు విడుదల కాలేదు। అదేవిధంగా PRC కమిటీ రిపోర్టును తెప్పించుకొని नवीपेट मंडल के नालेश्वर देहात में देही तरक्की कमेटी के ज़ेरे एहतमाम बदकम्मा त्यौहार जश्न का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। नवीपेट मंडल के मराकज पर वाक़ नालेश्वर देहात में देही तरक्की कमेटी के ज़ेरे एहतमाम फूलों का त्यौहार बदकम्मा शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ख़वातीन ने रिवायती मलबूसात से तन करते हुए रंग बिरंगे फूलों के जरिए तनसीब अमल में लाए गए बदकम्मा की तकारीब में शिरकत की, जिसमें ख़वातीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया, जिससे माहौल में हलचल नजर आई। इस तकारीब में देही तरक्की कमेटी अरकान लक्ष्मण श्याम, राजू, नवी, साइना, रामुलू, राजेंद्र, किले सोसाइटी चेयरमैन एम हनुमानलू, साबिका सरपंच सरी, नरसिंह राव, रमेश, गणेश, संजीव, राजू दीगर ने शिरकत। బతుకమ్మ పండుగను రంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడం జరిగింది। ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జాగ్రత్తలు ఏర్పాటు చేసి
ఆ మహిళలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చెరువులో బతుకమ్మను ఇచ్చే సమయంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తగిన సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మహిళలు బతుకమ్మను పేర్చి ఇంటి దగ్గరనే బతుకమ్మను పేర్చి గౌరమ్మను పూజించి అంగరంగ వైభవంగా అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఆటపాటలతో డప్పు వాయిద్యాలతో తమ డ్యాన్సులతో అదరగొట్టి బతుకమ్మ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. खरीफ में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खरीदारी मराकज़ के जरिए जमा करने के मामले में लापरवाही होने की सूरत में सख्त कार्रवाई करने का साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दिया इंतबा। जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में साबिका वजीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने मानसून फसलों व धान के जखीरे की खरीदारी के ताल्लुक से निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के हमरा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारों के अलावा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ईओ राइस मिलर्स के साथ साथ IKPCC के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि फसलों की फरोख्त करने के मामले में किसानों को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए मुकम्मल शिफाफियत के साथ धान के जखीरे को जमा किया जाए। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अहदेदार या अमले की गलतियों की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या बिलों की अदायगी में ताख़ीर होती है तो मुतल्लिका अहदेदारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इजहार किया। దయచేసి మంచి సజెషన్స్ ముందుకు నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు, కేవలం సజెషన్లు ఇవ్వడం. అధికారులకు కూడా వేయింట్లో ఎక్కడైనా తప్పులు చేస్తూ ఉన్నారు, ఫలితాలు గతంలో ఏం జరిగింది కానీ ఈసారి చేయొద్దని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సిస్టమ్స్ కాపాడు మనమే సిస్టమ్ తప్పితే బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది. एडपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में तहसीलदार धनवाल ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की मुस्तकीन में तकसीम अमल में लाई। एडपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में तहसीलदार धनवाल ने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की 54 इस्तेफादा कुनिंदगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों को शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ किया गया, जिसके तहत आज कई मुस्तहिक लड़कियों को शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर पी श्रीनिवास, जाई तापुर विंडो सदर नारायण चौधरी, कायदीन एसीसेल, जिला सदर ई लिंगम, कृष्णा राव, अमानुल्लाह व दीगर ने शिरकत की। हरियाणा में बीजेपी की फतेह पर वकला ने जिले कोट के रूबरू पटाखे जात नजर आतिश करते हुए जश्न का किया इनेकाद। जिला निजामाबाद इमारतुल अदलिया के रूबरू वकला ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से शानदार जीत हासिल करने के बायस पटाखे जात नजर आतिश करते हुए मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी मुल्क के दीगर रियासतों में फतेह हासिल करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा हुआ है। हरियाणा में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान किए गए तरक्याती कामों की वजह से खुश होने वाले अवाम ने फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी को फतेह का ताज पहनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी लीगल सेल सेक्रेटरी बी रवि, बीजेवाईएम जिला नायब सदर पी श्रीकांत, वसंत राजू व दीगर ने शिरकत की। ముఖ్యంగా దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ ఇవాళ హర్యానాలో ప్రజలు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పట్టం కట్టడం జరిగింది। హర్యానాలో మూడవసారి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వాన్ని ప్రజలు అక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధిని ఇవాళ చూసి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించలేదు। ముఖ్యంగా ఇవాళ అనేక రకాలుగా ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పి కాంగ్రెస్ అధికారులకు, కానీ ఇవాళ అక్కడ ప్రజలు ఇవాళ అభివృద్ధి, దేశ భద్రత, దేశ ఒక భక్తితో ఇవాళ దేశంలో भारतीय जनता पार्टी शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 12 में गरीब अवाम को धोखा देते हुए जंगलाती अराजी को भारी रकम के अवज़ किया जा रहा फरोख्त। कांग्रेस कायद सैयद कैसर ने जिला महकमे जंगलात के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। कांग्रेस कायद सैयद कैसर ने आज फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर जिले महकमे जंगलात के अहदेदारों से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर के डिवीजन नंबर 12 में जंगलाती जमीनात पर गैर मिजाज कब्जों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि मुकामी कायद की जानिब से गरीब आवाम को धोखा दिया जा रहा है और जंगलात की जमीनात फरोख्त की जा रही है जो कि गैर कानूनी है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया और इन गरीब आवाम से काफी रकम भी इसके अवज में महसूल की जा रही है।
रही है। इसी तरह उन्हें नकली पट्टा व बरक़ी वगैरह भी अपने असर व रसूख से फराहम किया जा रहा है। इस ग्रुप की जानिब से कबल भी इसी तरह के कई सरकारी अराजी पर गरीब अवाम को झांसा देते हुए लूटा जा चुका है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का इन्होंने मुतालबा किया। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 12 में पहाड़ों की ज़मीनों पर इंक्रोचमेंट चल रहा है। इत्तलात मिली है, ख़ास इत्तलात से पता चला कि वहाँ एरिया के कॉरपोरेटर डिवीज़न 12 के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर ने वहाँ पर लोगों को पैसे देकर वहाँ पर बिठाया है। तो इस हसना में क्योंकि जो गरीब, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले उनको उखाड़ के फेंक देते, इलीगल तरीके से जो भी तालाबों की ज़मीन हो या नहरों की ज़मीन हो या पहाड़ों की ज़मीन हो, जो उस पर इंक्रोचमेंट करता है तो उसको गवर्नमेंट उसको निकाल के फेंक देती है। तो यहाँ पर ये डिवीज़न नंबर 12 जो एरिया मुख्तलिफ मौलाना अताउर रहमान कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, मौजन कॉलोनी, ये 3 कॉलोनी से वहाँ पर जिसको गवर्नमेंट पट्टे दी थी, लेकिन इसके पीछे हिस्से में जो फेंसिंग कर दी गई, फॉरेस्ट की फेंसिंग कर दी गई, उसके ऊपर वहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। वहाँ पर कॉरपोरेटर अपने अपने लोगों को जो पैसे लेके बिठा रहे हैं, इसकी बात इत्तला मिल रही है। इस हसना में मैं आज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से मुलाकात करा हूँ, फॉरेस्ट ऑफिसर से, उनसे फ़ोन पे मेरी बात हुई और रिप्रेजेंटेशन किया हूँ कि इंक्वायरी करें, जो जो भी मुलविस है उसके अंदर, गरीबों की ज़िंदगी से जो खेल रहा है पैसे ले लेके, जो गरीबों को ये बोल के बैठा रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये कॉर्पोरेट एरिया क्या गरीबों को बिठा के पैसे लेता है? इसके बारे में सही इंक्वायरी हो। और साथ ही साथ बार बार मैं बोल रहा हूँ, 2010 से मैं ये बात को बता रहा हूँ, आप लोग ज़मीन को देख कर ले कि वो लेआउट है, बगल लेआउट का है या गवर्नमेंट लैंड है, असाइन लैंड है, ये तमाम चीज़ें देख के खरीद करिए, वरना बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। तालाब नहर के पास कतई मत जाइए। नौ मुंतखबा मार्केट कमेटी चेयरमैन मुप्पा गंगा रेड्डी से मुख्तलिफ अफराद ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। आज शहर निज़ामाबाद के नौ मुंतखबा मार्केट कमेटी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी से उनके मकान पर पहुंचते हुए मोहम्मद जलील यूथ कांग्रेस, एमडी मुदस्सिरुद्दीन, नबील शाह, मोहम्मद अयाज अली, जुनेद व दीगर ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की और इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल अमल में लाया। 19 अक्टूबर को प्रोफेसर कोदंडाराम एमएलसी का दौरा निज़ामाबाद। तेलंगाना जना समिति पार्टी को निज़ामाबाद में मजबूत व मुस्तक़िम करने का ऐलान। एम ए अजीम कुरैशी कॉन्स्टेटिंग एमएलए के मुताबिक 19 अक्टूबर को प्रोफेसर कोदंडाराम एमएलसी बानी तेलंगाना जना समिति का निज़ामाबाद दौरा होने वाला है। अजीम कुरैशी ने बताया कि तेलंगाना जना समिति आला कायदीन ने उन्हें दोबारा तेलंगाना जना समिति माइनॉरिटी मोर्चा जिले सदर मुकर्रर किया है। अजीम कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे से बातचीत करते हुए निज़ामाबाद के तालीमी याफ्ता नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो पाक व साफ सियासत को फ़रोग़ देने के लिए प्रोफेसर कोदंडाराम की क़यादत में तेलंगाना जना समिति में शमूलियत इख्तियार करते हुए अवाम की खिदमत करे। अजीम कुरैशी ने बताया कि एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम के 19 अक्टूबर को दौरा निज़ामाबाद के मौके पर उनका शानदार खैर मकदम किया जाएगा। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आशिकाने मुस्तफ़ा की जानिब से मालूम नर्सिंग नंद के खिलाफ किला रोड पर एहतजाजी मुजाहिरे का कामयाब इनेकाद। हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए दर्ज किया अपना एहतजाज। माहीगीरों के रोजगार की फराहमी अमल में लाने के लिए मियारी मछलियों की अफ्ताइश करें। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ जान कंपेन के अशोक सागर तालाब में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मछलियों के बच्चों की इजराई अमल में लाई। शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए धनपाल व मेयर नीति की रखी बुनियाद। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 12 में गरीब अवाम को धोखा देते हुए जंगलाती अराजी को भारी रकम के अवज़ किया जा रहा फरोग़। कांग्रेस कायद सैयद खैसर ने जिला महकमे जंगलात अहदेदारों से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। धान के ज़ख़ीरे को जमा करने के मामले में कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दिया इंतबाह। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत पर जिले की इमारतुल अदलिया के रूबरू वकला ने पटाखे
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।